नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का नंबर 1 डिजिटल आयुर्वेद प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी रहती है, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। सारे वैद्य जो लोग हैं, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर लोग हैं, वह आके यहाँ पर अपना इनपुट देते हैं, अपना ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पर किसी को जेलसी का फील नहीं होता है कि वो डॉक्टर आगे जा रहा है। और दूसरा बात है कि यहाँ पे सभी को मौका दिया जाता है बोलने का। आज यहाँ पर केस टेकिंग होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तनिका मैडम अगर आप केस टेकिंग करें तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। बहुत सारे पेशेंट लोग आए हैं जो बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन केस टेकिंग करवाना चाहता है डॉक्टर लोगों में? सर हाँ, वो सर बच्ची है, उसको 9 o'clock सर अभी फिर स्लीपिंग टाइम हो जाता है, तो उसका कर लेते हैं सर पहले। ठीक है, उनको बोलिए अनम्यूट करें, वीडियो ऑडियो ऑन करें। हाँ सुचिरा मैम, आप वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए अपनी। और केस टेकिंग आप भी कर सकती हैं, शशि मैम भी कर सकती हैं। तो मैं करती हूँ। हाँ करिए। एक मिनट में स्पॉटलाइट करता हूँ, ये सुचिरा सिंह। हाँ हाँ, चलिए करिए। हाँ जी, हाय गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम बच्चे को ले आओ सामने। हाँ जी, बच्चा यही है। हाय बेबी। अच्छा मैम, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री आप थोड़ा सा दे दो मुझे, ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हिस्ट्री बेसिकली मैम इसकी है कि ये ना बचपन से लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो पहले ना इसको वॉमिटिंग्स वगैरह बहुत होती थी, और इसका ना हाइट और वेट, अब शी इज 9.5 years नाउ, तो इसका हाइट एंड वेट हमेशा बिलो कर्व रहा है। इसकी ना हाइट गेन होती है ना इसका वेट गेन होता है। तो ये क्लास में भी सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी ही हमेशा रही है। और इसकी डाइट भी बहुत कम है, इससे कुछ खाया जाता नहीं था। और इसको ना कांस्टेंट हमेशा स्टमक एक, बॉडी एक, और रेकरेंट ना इन्फेक्शंस होते थे बहुत ज्यादा। टॉन्सिलाइटिस इसको होते, एवरी 2 months इसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, एवरी 2 months डॉक्टर इसको एंटीबायोटिक्स पर डाल देते हैं। तो हमने इसका 3 साल पहले एडिनॉइड्स की सर्जरी कराई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि एडिनॉइड की सर्जरी करा दो, इसका इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। और ये माउथ ब्रीदिंग करती थी और ग्रोथ बहुत कम हो रही थी। तो हमने एडिनॉइड्स की सर्जरी कराई, उसके बाद ग्रोथ थोड़ा सा इसका बेटर हुआ, हल्का सा वेट गेन हुआ। बट अब पिछले 1 साल से हर 2 महीने में इसका टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो रहा है,
और हर 2 महीने में ये 10-10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर रही है। तो पिछले 1 साल में आई थिंक 6 बार ये एंटीबायोटिक का कोर्स ले चुकी है 10-10 दिन का। अब इसकी बॉडी ऐसे है कि अब इसको बॉडी एक्स रहती है सारा टाइम, इसकी टंग भी कोटेड है और इसको ना कॉन्स्टिपेशन भी रहता है अभी। तो वाटर इनटेक भी कम है, बट अब इसकी डाइट ठीक है, मतलब शी इज ईटिंग इनफ, खा रही है, बट वो कहाँ जा रहा है खाना वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी शी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, रेकरेंट इन्फेक्शन, ग्रोथ कम है, हाइट कम है, वेट गेन नहीं हो रहा। ओके। और मैम ये रात को माउथ ओपन करके सो रही है? हाँ जी, पहले माउथ ओपन करती थी एडिनॉइड की सर्जरी से पहले। एडिनॉइड सर्जरी के बाद थोड़ा सा इसका बेटर हुआ है। स्नोरिंग पहले बहुत ज्यादा थी, अब स्नोरिंग थोड़ी सी इसकी कम हुई है, बट बट स्टिल इट माउथ इज देयर ओपनिंग मैम, अभी भी ऑफ एंड ऑन रहता है, अभी भी है। है ना? हाँ अभी जी, भी है, स्नोरिंग भी है और अभी भी माउथ है। ओपनिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो एपिसोड्स है वो कम है, राइट? यस, एपिसोड्स कम है। और स्नोरिंग भी पहले बहुत लाउड थी, अब थोड़ी सी कम है स्नोरिंग, अच्छा, अब बट थोड़ी सी माउथ कम। ब्रीदिंग अभी भी होती है इसकी। हाँ जी, और ये माउथ ब्रीदिंग के साथ आपने कभी फील किया है बैड ब्रीथ भी है, स्मेल आती है इसकी ब्रीथ में? वो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। ओके। जब ये मोशन मोशन पास करने जाती है तो आपने कभी हाँ ये जी, फील किया है कि जो आपका मोशन है वो आपके पोर्ट के साथ चाहे कॉन्स्टिपेटेड चिपका हुआ तो नहीं है? नहीं, इसका ना स्टूल काफी हार्ड है, मतलब ये दिन में 2-3 बार स्टूल पास करती है। तो मुझे लगा कि शायद कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि स्टूल पास करती है, बट इसका स्टूल बहुत हार्ड होता है और बहुत हाँ। जैसे स्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोन्स, वैसे पास करती है। अच्छा, स्टमक में पेन की हिस्ट्री भी थी ना इसकी? स्टमक में पेन है इसका 2 साल तक, एवरी डे रात को सोने से पहले ये मम्मा पेट दर्द हो रहा है, मम्मा पेट दर्द हो रहा है। रीजन समझ नहीं आता। सारे हमने इसके ब्लड टेस्ट करा दिए, हमने इसका एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी करा दिया, हमने सारा जो जो डॉक्टर ने बोला हमने सारे ब्लड टेस्ट कराए। इसको हमने डाइजीन दी, डाइजीन सिरप दी, एंटी फ्लैटुलेंस जो डॉक्टर मेडिसिन आती हैं टैबलेट्स, वो भी हमने इसको दिया। इसका स्टमक पेन नहीं गया और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कि स्टमक पेन क्यों हो रहा है। तो फिर मैं देसी इलाज करती थी, कभी हींग का पानी दे दिया, कभी अजवाइन का अजवाइन नमक दे दिया, ऊपर से गर्म जी। पानी दे दिया। तो ये सारी चीजें मैं करती थी, तो ऑफ एंड ऑन रिलीफ मिलता था, बट वो कभी गया नहीं दर्द इसका पूरा से। अच्छा, एक चीज और नोटिस आपने कभी करी है कि ये हाँ जब जी, भी मतलब यूरिन का प्रेशर या आपको स्टूल का इसको प्रेशर आता है तो होल्ड करने की कोशिश तो नहीं करती है कि मुझे नहीं जाना है, या अवॉइड करने की कोशिश तो नहीं करती है? नहीं ऐसा नहीं है। इसको एक बार अप्रैल में जब इसको इन्फेक्शन हुआ था तो इसको यूटीआई भी हुआ था। अप्रैल नहीं, जैन जैन इस साल में जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब इसको टॉन्सिलाइटिस था, डॉक्टर ने कहा कि वायरल है। उस वॉमिटिंग्स की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, तो ये हॉस्पिटलाइज हो गई थी इमरजेंसी में, रात को 5 दिन ये हॉस्पिटल में थी। तब डॉक्टर ने टेस्ट के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए हमें पता लगा यूरिन टेस्ट में कि इसको यूटीआई भी हुआ है। तो मतलब ओके, लाइफ में पहली बार इसको यूटीआई हुआ था अभी जैन में, 8 महीने पहले। ठीक है। बच्चा अपनी टंग दिखा दो। नहीं मैम, दिखाई नहीं दे रहा है अभी प्रॉपर। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, अभी पढ़ाई वगैरह में कैसी है? वो सारा कुछ नॉर्मल है मैम, वो तो सब कुछ इंटेलेक्चुअली इसका सब अबव एवरेज है। अब एवरेज है, ठीक है। और अभी अभी कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है एग्जाम्स वगैरह के या कुछ ऐसा सच? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके स्कूल में एग्जाम्स होते ही नहीं है 8 स्टैंडर्ड तक। अच्छा, 8 स्टैंडर्ड तक एग्जाम ही नहीं है ना? एग्जाम ही नहीं है। ठीक है। एडिनोइड्स को अलावा इसकी कोई और सर्जरी वगैरह हुई हो? कभी भी नहीं। अब डॉक्टर्स कह रही है कि इसका टॉन्सिल्स आप रिमूव कर दो, क्योंकि अगर इसको हर 2 महीने में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसकी टॉन्सिल्स की सर्जरी करा के उसको रिमूव कर दो। अब वो डाउटफुल है थोड़ा सा मेरे लिए, तो अभी मैं वो स्टेप अभी लेना नहीं चाह रही। अच्छा, और आपको आपको ये दिन में कितनी बार बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दो? 2 बार तो ये बोलती, जैसे ये स्कूल से वापस आती है तो स्कूल में पता नहीं कितना खाती क्या खाती, उसका मुझे नहीं पता कि कितना खा पाती है। तो स्कूल से 3 बजे घर आती है तो 3 बजे प्रॉपर ये लंच खाती है। 3 बजे के बाद
5:30 बजे दोबारा ये कहती कि मम्मा मुझे भूख लग रही, मुझे कुछ दे दो। तो कभी इसने फ्रूट खा लिया, कभी दूध, या कभी कुछ ऐसे हल्का सा। और फिर रात को 7:30, 7:45 ये अपना डिनर कर लेती है। मतलब ये कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दो खाने के लिए, शी सेज। खाने ये के भी लिए मांगती अभी है। कुछ महीने से, हाँ अभी कुछ महीने से ही शुरू हुआ। इससे पहले इसको भूख भी बहुत कम लगती थी। मैंने आपको कहा ना कि अभी 6 मंथ से इसका थोड़ा सा डाइट कुछ पैटर्न बेटर ठीक हुआ हुआ है। है। अच्छा मैम, इसकी सुबह से लेके ना शाम तक की रूटीन बता दो कि सुबह जब कितनी बजे उठती है, उसके बाद क्या करती है, स्कूल जाती है, उसके बाद क्या होता है, सारा थोड़ा सा रूटीन बता दो इसकी। हाँ जी, तो सुबह ये उठती है 6:40, तो 7 o'clock तक ये स्कूल चली जाती है। तो सुबह सुबह जब उठती है तो ये सिर्फ यूरिन पास करती है, ओके। यूरिन पास करती है और ये सीधा स्कूल चली जाती है। तो 7:30 स्कूल पहुंचती है और 8 o'clock इनका ब्रेकफास्ट होता है। तो सुबह उठ के कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, सीधा जाके 8 बजे ये स्कूल में ब्रेकफास्ट खाती है। और उसके ब्रेकफास्ट में बाद क्या इनका मेन्यू स्कूल, मेन्यू मेन्यू क्या होते हैं ब्रेकफास्ट के? रोज इनका डिफरेंट होता है। कभी पोहा हो गया, कभी उपमा हो गया, कभी इडली दे दी, और इन चीजों के साथ मिल्क सैंडविच, भी होता है? ऐसे होता है। ये हाँ जो जी, आप चीजें ये पोहा इडली जो भी है, ये नमकीन वाली जो जितनी चीजें देते हैं, उनके साथ मिल्क भी होता है क्या? नहीं मिल्क नहीं होता, स्कूल में मिल्क नहीं मिलता। स्कूल में मिल्क नहीं मिलता? स्कूल में मिल्क नहीं मिलता क्योंकि मैंने वैसे ही स्कूल में बोला हुआ है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो वो इसको दूध देते ही नहीं है स्कूल में। और स्कूल में वैसे भी बच्चों को दूध नहीं देते। हाँ ठीक है, ओके। देन उसके बाद? बस उसके बाद फिर ये अपना जो भी स्कूल का इनका रूटीन होता है, और फिर 11:30 ये लंच करते हैं। तो लंच में रोज एक दाल, एक चावल, सब्जी, मतलब दाल सब्जी रोटी चावल रोज इनको मिलता है। बट ये स्कूल के लंच में रोटी नहीं खाती, शी प्रेफर्स टू हैव राइस। तो ये रोज दाल चावल दाल सब्जी ऐसे ही कुछ खाती, चावल के साथ कुछ भी हो ये वो खाती है रोज स्कूल में। उसके बाद ये घर आती है 3 बजे, फिर 3 बजे घर में ये प्रॉपर लंच करती है। बट शी प्रिफर्स चावल। तो घर आती है 3 बजे, चावल के साथ सब्जी हो गई, दाल चावल, कभी रोटी होगी, जो भी बना होता है घर का खाना ये 3 बजे पेट भर के खाती है। फिर उसके बाद अपनी एक्टिविटीज होमवर्क वगैरह कर लिया। 5, 5:30 फिर, और ये मीठा खाती है, मतलब खाने के एकदम बाद बोलेगी मम्मा आप मीठा खिलाओ। तो इसको रोज लंच के बाद कुछ मीठा चाहिए। कभी फ्रूट ले लिया, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई, अच्छा, कुछ भी थोड़ा खाने के बहुत। बाद? फिर 5, 5:30, हाँ जी, खाने के बाद मीठा लेती है ये हमेशा। ओके, ठीक है। मतलब वो तो घर में मेरे ख्याल से सबको वो एडिक्शन है कि खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही चाहिए। फिर पाँच ओके, साढ़े और ये पाँच इसको आइसक्रीम कितने टाइम हो जाती है हफ्ते में? 2 बार बस। समर्स में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आजकल 1 या 2 बार, 1 स्कूप एक या दो? समझ लो। हाँ जी। ठीक है, और फिर ठीक है। 5, 5:30 भूख लगती है। आज इसका ना फेज होता है, कभी कभी इसका दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, 2 महीने ये बिल्कुल दूध हाथ नहीं लगाती। आजकल इसको मतलब दूध पीने का आ गया कि मम्मा मुझे दूध पीना है, तो आजकल 5:30, 6 बजे रोज ये 1 गिलास भर के दूध पीती है। फिर 8 बजे ये अपना खाना खाती है। तो आई प्रेफर कि डिनर में ये रोटी खाए, तो परांठा हो गया या रोटी के साथ सब्जी, वो घर का खाना खाती है 8 बजे। फिर ये और 9 बजे, नौ चिकन सवा वगैरह? नौ तक सोती है। हाँ जी, चिकन चिकन वगैरह? चिकन खाती है पर बहुत कम, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार, छोटा सा एक पीस। छोटा सा बट एक शी इज पीस? नॉट, हाँ शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ चिकन। ठीक है, मतलब 8 बजे ये डिनर करेगी और 9 बजे सो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे, है ना? हाँ, 8, 8:15 तक डिनर खत्म हो जाता है और 9, 9:15 तक ये सो जाती है। ठीक है। और अच्छा, इसको आपने अपनी फीड कराई थी कि टॉप फीड पे थी? अपना फीड इसने 20 या 25 दिन लिया था बस, क्योंकि मेरा फीड आता नहीं था, इससे मैं इसको फीड करा नहीं पाई। तो 20, 25 दिन इसने फीड लिया, उसके बाद ये टॉप फीड पे ही रही है। तो टॉप फीड जो थी वो नैन प्रो वाली थी, उसमें लैक्टोज था? हाँ, नैन प्रो था। 8 महीने तक ये नैन प्रो पे रही, प्रो 1, प्रो 2, प्रो 3 पे रही। और जब ये हम्म। 8 मंथ्स की हुई तब जाके हमने इसका टेस्ट किया, स्टूल टेस्ट, तब हमें पता लगा कि इसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है। फिर डॉक्टर ने बदल के इसका लैक्टोज फ्री पाउडर कर दिया था दूध, आफ्टर 8 मंथ्स। आफ्टर 8 मंथ्स? हाँ जी, तो 8 मंथ्स तक इसने हार्डली 100 ग्राम ऐसे, मतलब कुछ वेट गेन किया था बस। ज्यादा नहीं किया था ना? बिल्कुल नहीं किया, 2 साल तक इसने कोई वेट गेन नहीं किया। ओके। और ये अभी जैसे टॉन्सिलाइटिस होनी शुरू हुई, तो ये किस एज पे हुई शुरू हुई है, कि जब या तो शुरू से ही टॉन्सिलाइटिस इसको होना शुरू हुआ था, तो जब ये 9 ईयर तक अभी रेकरेंस हो ही रहा है,
ये किस एज पे स्टार्ट हुआ था इनको? ये 6-7 साल की जब हुई है तब से स्टार्ट हुआ है। पहले बिल्कुल नहीं था? पहले ऑफ एंड ऑन जैसे बच्चों को खांसी जुकाम सीजनल जैसे होता था वायरल वैसे था, बट इतना ज्यादा नहीं था। इतना सीवियर नहीं था कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या इसको 10 दिन एंटीबायोटिक देना पड़े, राइट? हाँ, इतना इतना सीवियर कभी भी नहीं था। ये जो सिवियरिटी है ये अभी 3 साल से शुरू हुई है। और ये स्नोरिंग वगैरह, और ये आपने कब कब नोटिस किया कि इसको स्नोरिंग हो रही है और ये माउथ ओपन करके सो रही है? ये भी 2-2.5 साल पहले ही मैंने नोटिस किया, वो भी क्योंकि जब ये 7 इयर्स की हो गई थी और इसके ना टीथ के इरप्शन नहीं हो रहे थे, तो मैंने वेट किया 7 इयर्स की, 7.5, 8 इयर्स की हो गई तो मैंने कहा यार गड़बड़ तो डेफिनेटली है क्योंकि अब तक तो टीथ इरप्ट हो जाने चाहिए। फिर मैंने इसका पैटर्न देखना शुरू किया, फिर इसकी स्नोरिंग भी बहुत ज्यादा होने लग गई, फिर तब जाके हमने इसके सारे टेस्ट किए तब। ओके। मतलब 7 इयर्स की, हाँ जी, बिकॉज इसका जो प्राइमरी टीथ था ना वो भी इसका डिले आया था। वैसे बच्चों का 6 to 7 मंथ्स में, 6 मंथ्स में इरप्शन हो जाता है, इसका 8.5 to 9 मंथ्स में इसका प्राइमरी टीथ की इरप्शन हुई थी, तो इसका डेंटिशन शुरू से ही डिलेड था। ओके, ये ठीक है। 1 ईयर तक भी कई बार बच्चे कर जाते हैं, डिले हो जाते हैं बच्चों का। हाँ, तो इसका डिले था इसलिए हमने फिर वेट किया 7.5-8 इयर्स तक, फिर मैंने इसका सारा वो सीटी स्कैन वगैरह करवाया था। ओके, ठीक है। हाँ जी। और ये अभी ग्रोथ जो है अभी 6 मंथ से इसका ठीक हुआ है, पहले इसकी ग्रोथ कम थी, राइट? पहले इसकी डाइट भी कम थी और वेट भी कम था, अभी 6 मंथ से डाइट थोड़ा सा पहले से बेटर हुई है। और भूख भी इसको पहले कम लगती थी, अब इसको 6 मंथ से भूख लगनी शुरू हुई है? हाँ जी, क्योंकि पहले इसको स्टमक एक की प्रॉब्लम बहुत सिवियर थी, बट जैसे इसने वो जिमनेट लिक्विड पीना शुरू किया ना, थोड़ा सा वो जो डॉक्टर ने एक दी थी इसको जिमनेट लिक्विड, उससे इसको पेट दर्द में थोड़ा सा आराम मिला, तो जैसे इसको पेट दर्द से रिलीफ आता था तो ये थोड़ा सा खा पाती थी। ठीक है। और कभी इसने ये बताया मम्मा पेट में जब भी मैं खाना खाती हूँ मेरा पेट ना ऐसे फूल रहा है, या मुझे पेट में अनकंफर्टेबल हो रहा है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पेट दर्द, और वो भी रोज रात को सोने से पहले। रोज रात को पेट दर्द मेरे से सोया नहीं जा रहा, तो रोज रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ पेट दर्द के लिए इसको देना पड़ता था। ये रूटीन था हमारा, पूरा 8-9 महीने तक का ये रूटीन था, रोज रात को पेट दर्द। और अभी भी ये पेन के लिए क्रोसिन ले रही है ना? अभी रोज रात को पिछले 6 महीने से इसको बॉडी एक हो रही है, 8 महीने हो गए एक्चुअली। तो अब ये पिछले 15-20 दिन से एक दिन छोड़ के मतलब क्रोसिन ले रही है, क्योंकि इसको रात को इतनी सिवियर बॉडी एक होती है और कहती मम्मा स्टिफनेस इतनी ज्यादा मेरी बॉडी में हो रही है और मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो इसको मुझे क्रोसिन देनी पड़ती है तब जाके ये सो पाती, नहीं तो ये पूरी बट रात सो आपने नहीं चेक सकती। करते हो इस टाइम पे कि कोई फीवर वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है? मैंने चेक किया, हर आधे घंटे की इंटरवल पे मैं चेक करती थी, पर इसको हम्म। नहीं हुआ। पिछले हफ्ते 8 दिन पहले जब इसका 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा खत्म हो गया था, इसको वायरल हुआ था अभी 5 अगस्त को, तो 10 दिन तक इसने एंटीबायोटिक खाया, इसका फीवर सारा कुछ सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके 5 दिन बाद अभी ये 20 तारीख को रात को इसको शिवरिंग शुरू हो गई, एसी बंद पंखा बंद, इतनी गर्मी थी और इसको शिवरिंग शुरू हो गई। इसने ऐसा ये कांपना इसने शुरू किया, मुझे इसको 3 स्वेटर सॉक्स 3 रजाइयां दे के मैंने इसको रात को सुलाया, और हर 20 मिनट में मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया। इसका टेम्परेचर पहले 98 आया, फिर 97 आया, फिर 96 चला गया था इसका टेम्परेचर, और इसको इतनी ज्यादा शिवरिंग हो रही थी कि मैं बिल्कुल डर गई थी कि इसको एकदम से क्या हुआ। फिर मुझे इसको क्रोसिन देनी पड़ी उस दिन रात को, क्योंकि बिल्कुल ऐसे कांप रही थी। इसने क्रोसिन खाई, 1-1.5 घंटे बाद जाके इसको थोड़ा सा पसीना आया, फिर ये सोई, फिर मैंने टेम्परेचर चेक किया, फिर इसका टेम्परेचर वापस 97.89 आया। फिर अगले दिन मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई 21 तारीख को, अभी अगस्त, फिर सारे इसके ब्लड टेस्ट हमने दोबारा करवाए, बट वो सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए। तो वो जो शिवरिंग इसको एकदम से हुई वो हमें समझ नहीं आई कि क्यों हुई। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 3-4 दिन लगातार रात को इसको इतनी ज्यादा ठंड लगती है और इसको बिल्कुल कांपना शुरू कर देती है ये रात को। ये अभी सिर्फ नाइट में रिसेंटली इसी ये हफ्ते से ही एपिसोड शुरू होता है? हुआ है। नाइट में ही है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है? सारा कुछ रात को 9 बजे के करीब सारा कुछ स्टार्ट होता है।
जब ये तो ये बेड पे उस टाइम जाती पे है सोने के लिए। उस टाइम पे ये कुछ ऐसा जब आप कुछ खाना जो दोपहर शाम को खाना देते हो वो क्या देते हो उसको? कोई दूध वगैरह देते हो ऐसा कुछ, या कुछ एलर्जिक हो जिसकी वजह से इसको शिवरिंग होनी शुरू होती हो? आपने ये चीज नोटिस करी है कि मैं क्या आप वही सेम पैटर्न तो नहीं दे रहे हो फूड का जिसके वजह से आपको वो उसको शिवरिंग होनी शुरू हो रही है, कुछ एलर्जी कर रहा हो नहीं, उसको? क्योंकि इसका डाइट पिछले 15-20 दिन से बदला ही नहीं है, बट शिवरिंग इसको सिर्फ अभी शुरू हुई है। और फ्रूट में भी क्योंकि अभी मैंगो का सीजन है तो ये मोस्टली सिर्फ मैंगो ही खा रही है, कुछ और फ्रूट नहीं खाती। ये पपीता, एप्पल, केला वगैरह भी कुछ नहीं खा रही, क्योंकि मैंगो का सीजन है, इसको मैंगो पसंद है तो एक आधा मैंगो खाती है बस। बट ये पिछले किस 10 टाइम पे? दिन में इसने, इवनिंग टाइम पे? ये जब ये 4-5 बजे जब इसको स्कूल में भूख लगती है वापस आके। तो आप इसको अवॉइड करके देख सकते हैं थोड़ा सा ना, इसको फ्रूट को अवॉइड करिए इस टाइम पे। हाँ जी, अभी जब से इसको ये प्रॉब्लम हुई है 7-8 दिन हो गए, हमने खाया ही नहीं, हमने कोई फ्रूट नहीं खाया। आज सुबह इसने बनाना खाया है बस। हाँ ठीक है। आइसक्रीम ठीक है खाती है मैं, क्या उस दिन? आइसक्रीम आइसक्रीम सर हफ्ते खाती है? में 2 बार खाती है, आइसक्रीम हफ्ते नहीं, में दो जिस बार दिन खाती है। शिवरिंग आता है उस दिन आइसक्रीम खाती है क्या? उसको थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसी दिन। मैम ये पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं कि जिस दिन ये आइसक्रीम खाती है, क्योंकि इसको टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री है, तो आइसक्रीम खाती है उस दिन तो नहीं शिवरिंग होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारा कुछ मैंने बहुत इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। क्योंकि उस दिन जब इसको शिवरिंग हुई थी ये तो बिल्कुल अभी सॉफ्ट डाइट पे थी, क्योंकि अभी रिकवर किया था ना इसने इन्फेक्शन से। तो कोई आइसक्रीम, कोई ठंडा पानी, कोई ड्रिंक, कोई ऐसा फ्रूट इस पे नहीं थी। ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इसकी शिवरिंग शुरू हुई है। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? मेरा तो हो गया है। शशि मैम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पेट में पेन किस साइड में होता है या वो उसको देखो। मैं मैडम एक बार ये शायद भ्रम का लग रहा है, केस तो पूरी करें मुझे तो। सर मोहिंदर सर, पेन पता कहाँ है? पेन उनकी उसकी ज्वाइंट्स में भी है, बोन्स में भी है। आज आया था ये बच्चा मेरे पास ना, पेन जो है ज्वाइंट्स में भी है, बोन्स में भी है, तो वो सारी जगह पे पेन हो रहा है उसको। कोई दिक्कत मैडम नहीं। अभी इसका क्या हुआ है मालूम है? जब ये सिर्फ तो 15 दिन का 3 महीना दूध पिए माँ का, वहां से उसकी ग्रहणी दृष्टि चालू हो गई, वहां से हाँ वो हाँ आगे वो तो चले हो गया। गई है। जी जी जी, वही और वही ये हिस्ट्री तो इनका ग्रहणी खाने दृष्टि का तो है ही डाइट है। माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं है। 8 बजे भी खिलाना जाता है, 1 बजे भी खिलाते हैं, 5 बजे, बाद में 8 बजे। बच्चा इतना खेलता है क्या? और उसमें आइसक्रीम दे रही है खाने के बाद, वो तो और पूरा दूसरा डाइजेशन कोलैप्स हो जाता है उसका। ना उसका आइसक्रीम देने की चीज ही नहीं है। अभी आम का सीजन कहीं रहता है? मई तक रहता है, जून तक रहता है आम का सीजन। ये तो अभी नहीं अगस्त सर में भी आम दे रही है। गलत वो कर मैं रही है इनको ना समझा सब। दूँ। सब विरुद्ध आहार चल रहा है उनका। जो मैटर है वो भी हाँ हाइजीन नहीं है, उससे भी फर्क पड़ रहा और है शायद। दूध हमें कभी कोई भी दिक्कत दे हो रही रही है है, वो भी ऐसा फर्क हो सकता है। स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। बच्ची बोल रही है दे रही है, पर एक्चुअली इसका ग्रहणी दृष्टि हुआ है बचपन में, 8 महीने तक। वो क्या, वहां से, क्योंकि वो ऊपर का दूध लैक्टोज का पिला रही थी, उसमें उसका ग्रहणी दृष्टि हो गया, वहां से उसका डाइजेशन कोलैप्स हुआ, और वो गई है अभी आर्थराइटिस में चली गई उसके वजह से। मेरे पास सेम पेशेंट था, वही मैं ठीक किया। हाँ सर वही सात है साल सर, की एक्चुअली ग्रहणी दृष्टि ही है, ग्रहणी दृष्टि के साथ वो विरुद्ध अन्न गया है, विरुद्ध और अन्न इसको के लूज साथ वो मोशन के आम लिए जो है वो डॉक्टर ने ज्वाइंट में गया एलोपैथी है। के क्या दिया है? लूज अभी तो मोशन, फिर ये कॉन्स्टिपेशन के ऊपर कुछ नहीं दिया लगता है नहीं नहीं एक्चुअली दिया है ना वहां। सर, उन्होंने लूज दिया है, वो उन्होंने लूज दिया है। ठीक है, वो पूरी की पूरी बोतल 250 ml की इन्होंने खत्म करी है, लेकिन स्टिल आज मैंने टंग चेक करी थी ना, तो टंग वो पूरी फुल ऑफ आम थी। वो अभी पूरी ग्रहणी तुष्टि है, वो ग्रहणी तुष्टि को ही ठीक करना पड़ेगा। बट वो मैंने टंग चेक करी थी तो क्वार्टर टंग थी, बिल्कुल आम पूरा सामने दिख रहा था बच्चे का। और ये थोड़ा सा हाँ विरुद्ध अन्न की हिस्ट्री के कारण वो ग्रहणी तुष्टि बढ़ती जा रही है, सिर्फ यही हाँ, चीज है, और कुछ मुझे दिखा नहीं, स्कूल का बाकी और देखो ठीक है। मैडम, स्कूल में जो हाइजीन समस्या हो सकती है उसकी, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है साथ में, उसको भी थोड़ा स्कूल देख में, के यस, चलो। स्कूल में ये चीज भी हो सकती है, यस, वो भी मैं अभी इनसे फिर डिस्कस करूंगी। अभी कल मैं मिलूंगी इनसे तो ये चीजें डिस्कस करूंगी इनके साथ ना, कि ये स्कूल में भी कुछ, क्योंकि यूटीआई की हिस्ट्री है, तो यूटीआई में घर पे तो मुझे लगता नहीं है यार, घर पे तो हम लोग पूरा हाइजीन पूरा मेंटेन करके रखते ही हैं, तो यूटीआई की हिस्ट्री में भी आपकी स्कूल में भी स्टार्ट होती है। यूटीआई की हिस्ट्री एक्चुअली जब इसको हुई थी तो हमने ट्रैवल किया था, हम हिमाचल गए थे, वहां से ओ वापस यस, चलो हाँ उसी वही वही, से। वो ट्रैवलिंग की वजह से आपका वो हो गया ना, ये दिक्कत हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अभी क्या है अभी ना, इसको थोड़ी बहुत भूख लगती है ना? हाँ जी, अभी तो भूख लगती है इसको। हम्म
लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जॉइंट्स में क्षयात्मक संप्राप्ति है, वहां पे अच्छे से रस रक्त जा ही नहीं रहे। यहाँ पे पूरा ना आम है, ग्रहणी दृष्टि है। और अभय सर ने जो बताया वो सही हेतु है कि ये सीजन में मैंगो नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं मैंगो खाना चाहिए। तो ऋतु का फल जो है वो अलग ऋतु में खाया जा रहा है, ये विरुद्ध है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। खाने के बाद आइसक्रीम नहीं देना चाहिए, और बिना भूख के कभी भी कुछ भी नहीं देना चाहिए। वो गलत है, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है और अच्छा सा ब्लड नहीं बनेगा, जॉइंट्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम बढ़ बढ़ के फिर डिफॉर्मिटीज आएगा, सारे जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और बचपन में जो दूध नहीं दिया गया उससे भी ग्रहणी दृष्टि हुआ है, डाइजेशन पूरा वीक है। तो इसमें चिकित्सा में तनिका मैम, आपको ना आम पाचन करना है, पहले तो आम जी पाचन करना है। और मैं आपको एक तेल भेजूंगा जो जॉइंट्स पे लगाना है, पेन ऑयल। वो लगाने से पेन टेम्पररी ठीक होगा, मतलब वो लगा के भेजेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, यूटीआई जो है उसके लिए कुछ दवाई देना है। कृमि की चिकित्सा करनी है सबसे मेन। पेट में यस कीड़े भी है, वर्म्स है, कृमि की हमने चिकित्सा। डीवर्मिंग करी इसकी इस बार। लेकिन मैम वो तब भी आपने नहीं निकलेगा। एलोपैथी करी होगी ना, वो 3 दिन अल्बेंडाजोल वो जेंटल देके। हाँ जी, इसको 2 हफ्ते हाँ डॉक्टर ने इस बार करवाई थी डीवर्मिंग। डीवॉर्मिंग हाँ कराया, लेकिन वो मरे नहीं, वो स्ट्रांग कीड़े हैं अभी। वो अच्छा, मैम वो उससे हमें हाँ पता भी नहीं एलोपैथिक लगा से कि ज्यादा उसका है। क्या इफेक्ट हुआ, क्योंकि कुछ हाँ। मुझे असर मतलब कुछ दिखा भी नहीं कि कुछ निकला हो इसका स्टूल में, कुछ पता नहीं लगा। और दूसरा, तनिका मैम, आप पहले निरामावस्था लेके आइए, पूरा आमावस्था ठीक करके। जीभ में हम्म कोटिंग है, मतलब अग्निमंद है। मेरे भाई की जी बच्ची है, उसका भी फीवर आया था, तो वो चिड़चिड़ कर रही है बहुत ज्यादा। वो 5 साल की है। तो मैंने आज उसका जीभ देखा तो वो पूरा व्हाइट कोटिंग है। मतलब उसको पैरासिटामोल दिया, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। उन्होंने पैरासिटामोल का सिरप पिलाया, तो बुखार तो गया, लेकिन आम अवस्था है, तो वो बच्ची को चिड़चिड़ हो रहा है, मतलब मानसिक ज्वर है अभी भी। तो ये बच्चे को ना उल्टा पुल्टा नहीं खिलाना है। दूसरा बात है कि बिना भूख के नहीं देना है, बिना भूख के कुछ नहीं देना है। और बाहर का जो मैगी है, जंक फूड है, कुछ नहीं। जैसे बचपन में भारतीय लोग खाते थे कि रोटी सब्जी दाल रोटी वही सब खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, कृत्रिम चीजें नहीं खाना है। ठीक है। तनिका मैम, आप ये केस को अच्छे से सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा आपको ठीक करने में। सर जी सर, इसको मैं ये कल इनको सर समझा दूंगी। बस मुझे ये था कि ये ये संप्राप्ति का मुझे ये था कि हाँ ये जो आम इकट्ठा हो रहा है इसमें जॉइंट्स में, तो उसको थोड़ा सा वरिड थी, क्योंकि 9 ईयर की बच्ची है ये, तो इसकी ग्रोथ में फिर वो हिंड्रेंस कर रहा है। हाँ, मैडम बराबर। उसका हाँ, रस धातु रक्त धातु अच्छा बनने लगेगा तो आगे के धातु भी अच्छे बनने लगेंगे ना। जी 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 सर, जी सर। अब उसके साथ आप लगा तो आबा गूगल नहीं तो लक्षद्वीप गूगल चालू करो, वो बॉडी पेन उसका तुरंत कम हो जाता है। हाँ खत्म हो मैंने जाएगा, यही ठीक है। दिया था आरोग्यवर्धनी तो चालू रखती है अपन दीपन पाचन में, पर मैंने दिया हम्म। था लक्षद्वीप गूगल और प्रवाह पंचामृत दिया था बच्चे को, और मोशन के लिए एरंड तेल दिया था। वो एक तो रोटी को लाके लगा के दो, नहीं तो वो ऐसी पीती है तो एरंड तेल से उसका अनुलोमन होगा और आम का पाचन होगा अच्छी तरह, इसीलिए उसका ज्वाइंट पेन में भी रिलीफ मिलेगा। आप त्रिवृत ठीक है लेम वगैरह मत दीजिए, एरंड तेल बेस्ट रहेगा। एक तो वो रोटी को तेल लगाते उसी में तेल लगा के दे दो, उसका मोशन क्लियर होगा। एक्चुअली ये जो आइसक्रीम खाती थी उसका इनडाइजेशन होता था, उसी दिन उसको एब्डोमिनल पेन होता था, और वो चार सर। चार पांच कौन पांच सी बार खा रही है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। पाठक फिजिकल सर, कौन सी एक्टिविटी भी है? जीरो है। और आजकल के बच्चे सॉक्स और बूट के बिना मैदान में खेलते नहीं, मिट्टी में खेलते नहीं है। इनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ग्रेविटी निकल के नहीं जाती है, वो वहां ही बॉडी में डिजर्व करती है, और उसी के वजह से इनको ज्यादा डिसीज चलने लगते हैं। एक्चुअली ये मट्टी में खेलनी चाहिए, खेल खेलनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं खेलती लड़की। ये भी हिस्ट्री होगी। एक और बार उसके बाद बच्ची का जीभ दिखा पैरासीटामोल सकते हैं? खिला के उसका लिवर का सिस्टम पूरा डैमेज करके रखा है। इतना टॉक्सिसिटी होता है पैरासीटामोल से लिवर का, लिवर कैंसर तक चले जाते हैं पैरासीटामोल, और 6 महीने के ऊपर हो गए वो रोज खिला रही है। सर बहुत शी गलत इज अ कर रही है। डेंटल सर्जन। सर ये शी इज अ डेंटल मैडम वो सर्जन, क्योंकि सर्जन रहो ना रहो, पण फार्मेकोलॉजी तो उन्होंने पढ़ा है ना, उनको भी छह फार्मेकोलॉजी है ना। महीने 6 महीने से क्रोसिन नहीं खा रही, अभी 6 महीने से इसको बहुत सिवियर पेन हो रही है।
तो डॉक्टर्स ने बोला है कि इसको ग्रोइंग पेन्स हो रही है और जब पेन्स हो तब इसको खिलाओ। तो इसको जैन में एपिसोड हुआ नहीं था, मैम, ऐसा नहीं अप्रैल होता में है। हुआ था। हम भी तो बड़े हुए ना बचपन से, हमको ग्रोइंग पेन हुआ क्या? ऐसा सबको थोड़ी ना होता है। यहाँ पे जॉइंट्स में वो जा रहे, जो मतलब टॉक्सिन से जा रहे, वो तकलीफ है। सर इसके जोड़ का को ट्रीटमेंट साथ में चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लंबे टाइम से ये फीवर जो रह रहा है, हाँ इसका भी साथ में अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने को जो पुनरावर्तक जो काढ़ा वगैरह वो भी इसको साथ में ऐड करना ये पड़ेगा अपने को। हाँ, सर त्रिभुवन कीर्ति के साथ ये तुलसी दूर्वा और ये बेल दे का देंगे स्वरस, उस। अगद्र, हाँ हाँ, बेल हाँ, दुर्वा अगर तुलसी नहीं का तो स्वरस। त्रिभुवन कीर्ति का बेस्ट ड्रग चालू करो, 1 और महीना दे दो, क्लियर हो तनिका मैम, आप 1 महीना त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, पूरा आम का पचन हो जाएगा, जाएगा। भूख भी बढ़ेगी हम, और सब बॉडी भी चलेगी। और हाँ, सर टॉन्सिल्स का अभी डॉक्टर इनको बोल रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो मैंने नहीं तो अभी नहीं मना नहीं कर दिया, नहीं, नहीं करवाना है। मैडम टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिल के लिए देंगे। क्यों दे रही है आप? वो गलत खान पान कर रहे हैं इसलिए टॉन्सिल हो रहा है ना। अभी हाँ आम खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, ठंडा पानी पी रही है, स्कूल में क्या पानी पीती है, माँ तो घर से डब्बा नहीं दे रही है, स्कूल के डिपेंडेंट है वो, कहाँ खिलाते हैं, क्या पानी है, आप थोड़ी चेक करने के। और क्या है ना, बोले, कि ये कफ का काल होता है, कफ दोष का काल होता है। इसमें अगर मीठा देंगे, मैंगो देंगे, आइसक्रीम देंगे, तो कफ की बीमारियां होंगी, टॉन्सिलाइटिस होगा ही इस टाइम पे। और टॉन्सिल्स तो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में, रहना चाहिए, वो निकालना नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन होगा बॉडी में। हार्मोनल इनबैलेंस होता है ना, टॉन्सिल तो हार्मोनल का ये बैलेंस करते हैं ना हाँ, मोस्टली। तो क्या है ना, आयुर्वेद की दवाई से 3 दिन में ठीक हो जाएगा टॉन्सिलाइटिस। त्रिभुवन कीर्ति रस देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर अंजलि मैम, आपको अनम्यूट करके बहुत शौक है ना, मैं आपको वेटिंग रूम में डालता हूँ। हाँ, तो ना, और सुचिरा मैम, आपने, हम जो बात कर रहे हैं उसका बुरा मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा है, वो आग में हाथ डालेगा, तो माँ क्या करती है? उसको मारती है। तो वो माँ मारने के लिए मार रही है कि उसको बचाने के लिए मार रही है? तो हम जो भी बातें कर रहे हैं ना, इसका बुरा मत मानिए। हम नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तो सारा आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस, ताकि मेरे को जितनी समझ में आ रही मैं साथ साथ में वो लिख रही हूँ। फिर कल आयुर्वेद डॉक्टर तनिका मेरे को और थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगी। आयुर्वेद ये मानता है कि पेट में अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होता है, जो हमारे हाँ खाने जी। को पचाता है। तो वो बचपन से ही कमजोर हो गया है, क्योंकि जो बाहर का मिल्क पाउडर दिया वो पहले कमजोर किया। अभी आप आइसक्रीम खिला रही हैं, वो कमजोर कर रहा है। इम्यूनिटी जो है वो पूरा डाउन हो रही है बच्चे की, और अच्छा ब्लड नहीं बन पा रहा है। अच्छा ब्लड नहीं बन पा रहा है तो नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या हाँ जी। करेंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, उनका डाइजेशन स्ट्रांग करेंगे, कुछ हाँ जी। इम्यूनोबूस्टर दवाइयां देंगे। तो ये, मतलब हम, एक समय ऐसा आएगा कि बिना दवाई के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी ये, मतलब पूरी हाँ लाइफ जी। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तनिका मैम के पास पूरा लाइफ जाए, या वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये क्या होगा, बढ़ते 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 रोमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, गाउटी अर्थराइटिस होगा, सोरियाटिक अर्थराइटिस, स्किन में भी जाएगा। तो वो सबसे हमें बचाना है, तो वो तनिका मैम आपको बताएंगी, हाँ जी। है ना। मेरे पास ठीक है सर। ऐसे पेशेंट है जो मतलब मैंने ट्रीटमेंट दिया, उनको ये ग्लूटेन एलर्जी था, लैक्टोज एलर्जी था, तो हाँ एलोपैथी जी। उसका इलाज ही नहीं है। मैंने उनको ठीक किया, 3 महीना दवाई दिया, उसके बाद में आज वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई बीमार नहीं होते, कोरोना में भी नहीं हुआ, मतलब एकदम फिट है बच्चे, जरूरत ही नहीं दवाई की, डॉक्टर की, ऐसा इलाज होता है। हाँ, ठीक है। शशि मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं, हैंड रेज किया है, बोलिए बोलिए शशि मैम। हाँ हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वो मुझे अपना केस डिस्कस करना था। ये तो आप जो बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं। हाँ। बस मैं इतना कहूंगी मैम, अब बच्चे को जो भी उल्टा पुल्टा खा रहा है, जो भी भारी चीजें अभी हैं, जैसे पता है ना, वो बंद। इनको नहीं पता है कि वो उल्टा पुल्टा क्या है, ये हाँ अलग, जी, हाँ जी सर। इनको नहीं पता है उल्टा पुल्टा क्या है, इनको क्या पता है, ये हमें बता। तनिका मैम देगी ना उनको ये सब, अपना हाँ। चार्ट हाँ दे मैं देगी कल ना बता मैडम। दूंगी इनको सारा कुछ ना, डिटेल में समझा दूंगी एक बार ना। एक्चुअली हाँ वो तो अपनी तरफ से हेल्दी खिला रहे हैं, उनको नहीं हाँ, पता कि वो क्या चीज हेल्दी है या अनहेल्दी, अपनी तरफ से तो मदर हमेशा आपको अपने अच्छा बच्चों को हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खिलाती दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, वो हर चीज अपने साइंस के हिसाब से सही दे रहे हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से गलत है, तो वो क्या गलत है इनको समझाना पड़ेगा। हाँ जी ठीक सर। है। अच्छा सर, अभी इनको लीव करवा देते हैं, ठीक है? फिर हम, हाँ, अच्छा मैम आप लीव कर लीजिए, अभी सुला दो उसको, उसका दूसरा बात टाइम है, हो गया होगा। आप तनिका मैम के पास ठीक है। जब इलाज कराएंगी तो आप फिर आएंगी इधर,
हम ठीक चेक है। तनिका मैम सही इलाज करें कि गलत करें, हम डांटेंगे भी तनिका मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके बाय, गुड नाईट मॅम, गुड नाईट. सर ते एक कृष्णा पेशंट आहे तेवढा घ्या ना. हाँ हो, कृष्णा ठीक पेशेंट जी, कृष्णा पेशेंट जी वीडियो ऑन करा. हो सर केला. चलिए इनका केस टेकिंग शशि मैम आप कर दीजिए, फिर आपके पेशेंट का भी चांस मिलेगा. या जी सर, तनिका जी मैम सर, कर दीजिए. जी आप सर, जी सर. शशि मैम जो बोलती है ना खाना पीना खाया, तो वो बच्चे को लोगों को नहीं समझ आता. वो थोड़ा टोन में है ना, खाना पीना खाया, गपशप मारा, तो एक ही शब्द बोले गप मारा, खाना खाया ऐसे पूछे. वो मराठी लोग नहीं कैच कर पाते. अच्छा सॉरी सर, एक्चुअली मैं पंजाब में रहते रहते थोड़ा सा सर आ गया है. जी जी. चलिए इनका केस टेकिंग करिए. त्याच्या आईला बोलवा, हाँ जी बच्चे, कृष्णाच्या आईला नमस्ते. बोलवा. हो आहे आई पण आहे सर. हाँ हाँ जी आई बच्चे, बोलवा. नमस्ते. हो नमस्ते सर. यही है ना जो बच्चे हाँ. बैठे हैं, वही पेशेंट है ना? हो बच्चा आहे. हो वही तो पेशेंट इनकी सर. माता को बुलाइए, इनकी माता जी बताएंगी क्या है प्रॉब्लम है. तिला मराठीत बोलावं लागेल सर. उनको हो सर त्यांना हिंदी नाही येत, मराठीत बोलावं लागेल. चालेल का मराठीत? कमी हिंदीत पण सांगू? शशी मॅडमला नाही येत ना मराठी. अच्छा बरं मी मीना हिंदीत मैम क्या सांगू का बोलते मग? हैं? वीणा मॅडमला बोलवा. मैडम, माधुरी मैडम है ना यहाँ पे. हाँ. माधुरी मैडम, सविता पेठे मैडम, आप केस टेकिंग करिए. माधुरी मैम करेंगी, बहुत अच्छी मैडम है, मुंबई की है. चलो, क्या सर इसका लड़के का है क्या टेस्ट आप में? पूछिए, मराठी में पूछिए, फिर हमको हिंदी में बताइए. हाँ हॅलो हॅलो बेटा, काय नाव तुझं? त्यांच्या मम्मीला विचारा. त्यांची अच्छा मम्मी. हा हॅलो, नमस्ते ताई. काय नाव त्रास आहे सांगू? मुलाचं, नाव काय? एक मिनिट नाव सांग मोठ्याने. तुमच्याकडे त्यांच्याकडे द्या कॅमेरा ते. नाव सांगा. इन्क्वायरी करू. हो. नेटवर्क हा प्रॉब्लेम ताई, आहे. हा, नमस्ते ताई, काय नाव तुमचं? तुमचं नाव हॅलो, सांगा. मंगल पंडित देवरे. हा कृष्णाचं पेशंट सांग. मुलाचं नाव काय तुमच्या? कृष्णा पंडित देवरे. काय काय? कृष्णा कृष्णा पंडित देवरे. काय वय काय मुलाचं? 12 वर्षाचा. 12 वर्षाचा. आता सध्या काय त्रास होतो त्याला? काय? त्याला सध्या त्रास असा होतो, त्याला समोर दिसत नाही, त्याला व्यवस्थित चालता येत नाही, त्याचा एक हात काम देत नाही. हा हात बघा. अच्छा, हा. त्या डोळ्यासमोर दिसत नाही. हा, दोन्ही हाताला आहे ना प्रॉब्लेम? हो दोन्ही हातांना. धरता येत नाही त्याला हातांमध्ये काही. अच्छा, असं वस्तू पण इथे नाही जुळे पकडू शकत? बाळ होते, जुळे बाळांमध्ये हा इश्यू झालेला एक आहे त्याचा. हो. हे बघा असं हात होत नाही त्याचा. हा, म्हणजे जन्मतच आहे का असा तो? नाही मावशी नाही, त्याला जन्मतच सर्व नाही. पहिल्यापासून सांगा, तुम्हाला जुळे बाळ होते त्याच्यानंतर त्याला काय काय हा? झालं ते तिथून सांगा. पूर्ण सांगा. जेव्हा बाळ होते ना तेव्हा तो 3 दिवस चांगला होता सर. पुढे हो. बोलत राहा. त्याच्यानंतर मग त्याला असं झालं, मग किती त्याला दिवसांनी? त्याच्यानंतर 3 दिवसानंतर त्याला असं झालेलं आहे ना, मग 3 दिवसानंतर त्याच्या तोंडाला फेस आलेला होता, त्याचे हात पाय असे ओढत होते मागे. मग हात पाय ओढल्यानंतर त्याला हा त्रास झालेला आहे. दवाखान्यात नेला होता आम्ही, दवाखान्यात तो चांगला होता तेव्हा. अच्छा अच्छा. ताई, त्याच्या मणक्यात एक पाणी मिनिट. काढलेलं डॉक्टरांनी, त्याला ऍडमिट केलं ना, काचेची पेटी टाकलं तेव्हा त्याच्या मणक्याचं पाणी काढलं डॉक्टरांनी. कशातून? मणक्याचं पाणी काढलं, त्याला दूध नव्हतं ना, दूध बी नव्हतं ना मला त्याच्या वेळेस. हा हा हा. त्याला प्यायला दूध बी मिळालं नाही आणि त्याचं मणक्याचं पाणी काढलेलं होतं. ओके ओके, बर. काढलं होतं. म्हणजे ते लहान असताना 3 दिवसाच्या तेवढ्या लहान असताना मणक्याचं पाणी काढलेलं काय? बेबी होते, हॅलो? ट्विन बेबी मध्ये हा बच्चू हायपोग्लायसेमिया मध्ये गेला होता. हायपोग्लायसेमिया मध्ये गेल्यानंतर हा थोडा अनकॉन्शियस सारखा झाला होता तिथे पर्यंत. हायपो हा. त्याच्यानंतर 3ऱ्या दिवसानंतर हे सर्व सिम्पटम आहे. मग त्याच्यानंतर त्याला असं थोडंसं हे आहे. स्कॅन मध्ये पण त्याचा स्कॅन रिपोर्ट नाही भेटला, पण इन्फाक्ट सारखं थोडंसं बसलेलं आहे. ओके ओके. मग म्हणजे तेव्हापासून आहे, जो लहानपणापासून ते आतापर्यंत हा 12 आणि त्याचे वर्षापर्यंत हो असेच आहे ना? हो, एकदम. तो असा तोत्रा बोलतो आणि चालताना तो हातपाय फेकत चालतो असं. ओके. आणि तो आणि असं त्याचं बाकीचं त्याला बोलायचं एकदम सर्व व्यवस्थित कळतं, ऐकलेलं पण सर्व कळतं. पण हो. त्याचा फक्त डिफॉर्मिटी शाळेत जातो का तो? नाही नाही ना. अच्छा. शाळेत नाही जातो.
कारण तो मग असं असल्यामुळे ना ते शाळेतली हा. मुलं कधी पाडून टाकता वगैरे म्हणून पाठवत नाही. ओके 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 बर. बाकी मग त्याला असं समज आहे का टॉयलेटला जाणं वगैरे होतं का त्याला कंट्रोल आहे का हो युरिन? हो युरिन हा? कंट्रोल आहे, ते सगळं सांगतो, तो स्वतःहून करतो त्या क्रिया. फक्त त्याला जेवताना ना ते हात त्याचे ना हा. म्हणजे मुवमेंट नाही होत ना त्या हाताची, म्हणून तो स्वतःचा घास स्वतःच्या तोंडापर्यंत नेऊ नाही शकत. अच्छा नेऊ नाही अशा शकत. मुठीने वाजून तो पूर्ण मोठा हा. घास घेऊ शकतो असं. आणि मला सांगा थूक गळत असते का त्याची साईडून असं काय? हा थूक थूक लाळ गळते हो का? हो लाल लाल गळते ना त्याची. सतत गळत असते? सतत गळत हो असते का? हो हा. कंटिन्यू गळत असते सतत. हा करतो बरोबर. तर त्याचं पोट साफ होतं का? कृष्णाचं पोट साफ होतं का? हो पोट साफ होतो. रोजच्या रोज होतं की कडक संडास होते? कडक का रेग्युलर नाही किलोमीटर होतो रोज नॉर्मल जातो तो. नाही अशी नॉर्मल होते मॅडम. नॉर्मल होते. आणि लघवीला वगैरे काय त्रास लघवीला होते का बरोबर की थांबून थांबून काय त्रास नाही होतो? लघवीला म्हणजे लघवीला आणि याला संडासला काही त्रास नाही. नाही होत आहे. ह्याला कधी म्हणजे त्यावेळी ना जो लहान होता तुला कधी ताप आलेला पुन्हा नंतर काय आकडी वगैरे येते का? आकडी वगैरे काय असं? ताप आल्यावर आखडी येते का? नाही 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 येत, तसं कधी नाही. जेव्हा आली होती पहिली त्याच्यानंतर नाही. अच्छा तेव्हा आलेलीच नाही त्याच्यानंतर नाही ना तुला? नाही नाही त्याच्यानंतर नाही. तेव्हा जी अच्छा. तापात आकडे आली ना ती हीच पोझिशन झाली मग त्याची आता अशी. त्याच्यानंतर आलीच नाही. त्याला हा चालून म्हणजे दाखवू का? हा म्हणजे तेव्हा आकडी ताप आलं होतं हे की ना त्याला? हो हो आणि त्याला दुसरं ते चालून दाखवू का किंवा हा दाखवा ना हा, चल दादा. चाल हा येवा असं जा बेटा मागे जा. मागे सर. असे हात आहे ना तो सपोर्टला घेऊन चालतो आणि त्याला माझ्या अंदाजे 5 ते 10 फुटाच्या पलीकडचं दिसत नाही. नाही दिसत पण डॉक्टरला दाखवली डोळ्याच्या? नाही दाखवायचं पण आता ते डॉक्टर आयडेंटिफाय कसे करतील बा, कारण त्याला 1 2 3 4 किंवा काही लेटरिंग त्याचं हे नाही ना, नॉलेज नाही ना. हा म्हणून नॉलेज म्हटलं नाहीये पण तरी सुद्धा दाखवायचं त्यांचं असेल काय दुसऱ्या गोष्टी नवीन तपासते समजलं दाखवून घ्यायचं बरं कधी ठीक हा आहे उद्या वगैरे दाखवून पण घ्या. जातो. हो 1 2 येत नाही म्हणून काही दाखवायचं नाही दाखवून येणार तरी हो सुद्धा. आणि त्याच्या मनक्यातला ना त्यावेळेला डॉक्टरकडे ऍडमिट केलं होतं लहानपणी, पाणी काढलं होतं हा मनक्यातून. मनक्यातून हा मग यांचं असं म्हणणं आहे यांच्या वेळेला की ते मनक्यातून पाणी काढलं म्हणून असा प्रॉब्लेम आला का बुवा असं. तो नाही असा पण वाकूनच त्याच्या आधी चालतो. ते ताप आणि आकडी आधी आली होती ना नंतर काढलं ना ते पाणी हो हो आहे की नंतर नाही काढलं. नंतर काढलं ना ते ताप आणि आकडी हो काहीतरी म्हणजे मेनिंजायटिस वगैरे तेव्हा झालं असेल आणि मग ते हो नंतर पाणी काढलंय ते हो ते ते पण म्हणजे कारण नाही ट्रीटमेंटचं. त्याच्या आधी. हॅलो हो हा हो तो बोला एक ना. सांगा ताई तुम्ही गरोदरपणात काय खाल्लं होतं म्हणजे तुमचं काय जेवण होतं तुमचं गरोदर गरोदरपणात काय काय खायच्या तुम्ही? बरोबर भाजी पोळीच खायची फक्त. फक्त भाजी पोळी खायच्या, काही फळ कसली वगैरे? भाजी हा कुठली भाजी जास्त खाल्ली? भाजीवर पाणी प्यायची. म्हणजे त्यांनी ना जो डाएट पाहिजे ना, हम्म. म्हणजे हा एखाद्या गर्भवती स्त्रीला जो डाएट पाहिजे तो त्यांनी घेतला हा नाही. तो घेतला होता का? नाही नव्हता घेतला, फक्त भाजी हा आणि मग पोळी ते चपाती पोळी. भाजी ते चपाती शेतकरी लोक पोळी आहेत. हा शेतकरी तरी लोक आहेत ते. हा शेतकरी लोक आहेत पण तरी शेतातल्या ज्या भाज्या असतात म्हणतो आपण दुधी कारलं काय असेल ती वांगी मिरची काय खाल्लं की नाही की एकच चण्याची डाळ वगैरे खाण्याचं पिठलं भाकरी हेच खाल्लं. भाजला मेथी भाजी पालक भाजी गिटे वांगे दोडके हे सगळं खाल्लेलं आहे मॅडम. आणि काही डिलिव्हरी झाल्यानंतर तुम्ही ते मालिश वगैरे केली होती का काय? काय आफ्टर डिलिव्हरी काय? तुम्ही मालिश केली ना? दूध वगैरे बरोबर होतं का तुम्हाला त्या मुलाला द्यायला? नाही दूध होतं का तुम्हाला? नाही डिलिव्हरी झाल्यानंतर दूध नव्हतं, त्याला वरचं दूध पाजलं होतं. बहुतं पाजलेलं ना? हो हा. आणि डिलिव्हरी झाली तेव्हा असं होतं का त्याने संडास केली होती पोटात शी वगैरे असं काय डॉक्टर काय बोलले होते? केलं होतं का डिलिव्हरीच्या आधी पोटात शी वगैरे केली होती असं? एकदम नॉर्मल बाळ झाले तू शी वगैरे काहीच नव्हते छान होते बाळ दोन्ही पण. हो आणि त्यांनी ट्विन्स बेबी होते मॅडम, ट्विन्स बेबी होते ते. ट्विन्स बेबी होते पण टेन्शन होतं का स्ट्रेस घरातलं काही लाईफ
काही टेन्शन होतं का तुम्हाला, मला ताणतणाव? टेन्शन वगैरे काहीच नव्हतं. एकदम आनंदात डिलिव्हरी झालेली. मी पण डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी झालेली. सरांनी चेक बी केलं होतं त्याला. मग- जेव्हा तो डिलिव्हरी झाली ना त्याच्या तोंडात करंगळी टाकून चेक बी केलेलं होतं. छान होतं तेव्हा सरांनी सांगितलं छान आहे बाळा म्हणे दोन्ही पण. त्याच्यानंतर नाही झालं तुम्ही ते. घरी टेन्शन आल्यानंतर होतं तिसऱ्या का दिवशी तुम्हाला? झालेली. तुम्ही स्ट्रेस तिसऱ्या घेतलेला दिवशी का काय प्रॉब्लेम आला नाही मॅडम. नाही घरातलं काही टेन्शन होतं का गरोदरपणात काय विचार नाही वगैरे? नाही नव्हतं, काहीच टेन्शन टेन्शन नव्हतं. नव्हतं. मेंटली काही ताणतणाव नव्हता, मानसिक काही काहीच ताणतणाव नव्हता. टेन्शन तो नव्हतं. सगळं दुसरा आनंदात. मुलगा आहे का नॉर्मल? दुसरा जो आहे हो मुळा तो जेव्हा नॉर्मल आहे ही येते, दाखव. ही काय हीच आहे ना ती अच्छा त्याच्यासोबत. मुलगी आहे का? ती आहे हा अच्छा हा मुलगी. व्यवस्थित आहे बरोबर. ठीक आहे ठीक आहे चालेल चालेल. आणि आता त्याला भूक लागते का? व्यवस्थित खातो की असंच जबरदस्तीने चारतं त्याला? नाही तो जेवण म्हणजे सांगतो, फक्त तो आहे ना चावत नाही मॅडम, म्हणजे गिळतो. आपण जे अन्न गिळतो पदार्थ का? देतो ना, हा तो हा गिळतो अन्न. म्हणजे तो आहे ना, आपण जसं व्यवस्थित चावून खातो ना, तसं तो व्यवस्थित हा चावून नाही खात. 1-2 वेळा का? चावतो आणि गिळून घेतो. अच्छा म्हणजे त्याला होत नाही चावायला, माउथचं हे प्रॉब्लेम असते. ते हो लाळ पण गळते ना त्याला. बरोबर आहे हो त्याच्यामुळे. तरी पण संडास वगैरे होते ना बरोबर त्याचं पोट हो साफ. बाकी आणि भूक लागते युरिन म्हणतो का आणि तो? लॅट्रिन व्यवस्थित. काय हो भूक म्हणतो ना. लागतो सांगतो का असा मला भूक लागली हो आई जेवण असं बोलतो? बोलत नाही, पण म्हणजे त्याच्या बोबड्या भाषेत आईला सांगतो की मला खायला दे वगैरे सांगतो अच्छा तो. सांगतो तो. अच्छा आणि मला एक सांगा ताईंनी गरोदरपणाच्या वेळी खूप दही असं शिकरण वगैरे खाल्लेलं दूध आणि केळ वगैरे असं? तुम्ही गरोदरपणात दही, दूध, शिकरण काही खाल्लंय का? नाही काहीच नाही खाल्लं. नाही म्हणता. नाही अच्छा. आणि आता मुलाला देतात का असं काय दही वगैरे रोज हो आणि काय? मुलाला दूध देतात. आता मागच्या आठवड्यात काय आलं, ते गाय घेतली ना, तर ते जर्सी आणि देशी अशी हायब्रिड गाय आहे, तर तिचं दूध ते ना कच्चं पाजायचे. आम्हाला माहित नव्हतं, त्याच्यामुळे त्याला ना व्हायरल इन्फेक्शन झालं होतं आणि पोट दुखायला लागलं होतं. नाही नाही मग लोकल देशी डॉक्टरांनी गाईचं सांगितलं की द्यायचं. दूध हा देशी गाईचं द्यायचं होतं जर्सी पण नको. आणि ते हा नाही पण गरम करूनच दिलं. हा तर त्यांनी कच्चं दूध पाजलं होतं, न उकळता पाजायचे नाही ते, त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम झाला. नाही नाही कच्चं दूध नाही द्यायचं त्याला हे. आणि बाकी काय खातो आता? त्याचं जेवण कसं आहे मला सांगा. सकाळ दुपार संध्याकाळ काय काय देतात? सांगा सकाळी काय खातो? जेवण छान आहे त्याचं बरं. सकाळी अर्धी पोळी खातो, दुपारी अर्धी पोळी खातो आणि संध्याकाळी अर्धी पोळी खातो. पोळी भात वगैरे खातो का? हो खातो डाळ भात डाळ भात सगळं खातो मॅडम. तो भाजी आणि पोळी अंडी डाळ भात आपण जे दिलं ते खातो. अंडी काहीच चिकन काहीच काय? टेन्शन नाही. नाही नाही चिकन वगैरे? नॉनव्हेज खातात? चिकन वगैरे नॉनव्हेज नाही खात ते. नॉनव्हेज नाही खात. व्हेजिटेरियन व्हेजिटेरियन आहे सर्व. हा हा मग ठीक आहे. बाकी सगळं हे खातो. बाहेरचं काय त्याला देता का खायला? काय असं काय सटक वेफर आहे ते असं काय आहे? हा वेफर्स, बिस्किट हो देतात ते खातो. वेफर, बिस्किट, कुरकुरे, ना. पत्ता, केळी सगळं खातो बाहेरचं. हा पण ते कुरकुरे वगैरे असं देऊ नका. ते त्याने मग अजूनच आजार वाढणार आहे असं. ते लाळ वगैरे मग कमी नाही होणार हो. मिठाचे पदार्थ आहे ना ते. मीठ जास्त आहे त्याच्यात. हं? ते कुरकुरे वेफर चालेल कधी तर चालेल ठीक मॅडम आहे नाही देणार. चवीला दिली. ते नाही द्यायची आणि सारखं. आणि फळं हो खातो चालेल. का तो? हो फळं खातो. सगळी फळं खातो. फळं खातो. आणि बाकी रात्री झोप कशी? गाढ झोपतो की असा जागाच असतो की चिडचिड नाही करतो काय? छान झोपतो रात्रीचा. झोप व्यवस्थित मस्त. आहे त्याची. आणि तुम्ही त्याला दिवसभर फेरफटका वगैरे मारता की नाही की घरातच बसून असतो तो? नाही नाही फिरतो तो दिवसभर. शेतीत फिरतो मॅडम. हो तो शेतातही फिरतो, छोटे मोठे कामही करतो. हा हा कामं करतो ना थोडी. आणि हो त्याला म्हणजे जरा फिजिकल शिकवलं एक्झर्शन वगैरे तर त्याला शिकवलं वगैरे कोण पुस्तक वाचता येतं का काय? शिकवलं की नाही? नाही 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 ते नाही. नाही पुस्तक नाही वाचता येत. आपण त्याला एक दोन म्हणायला लावलं का मग तो म्हणतो आपल्या पाठीमागे. 1 मिनिट त्याला फक्त त्याचं उच्चार आहे का? कृष्णा म्हण 1 2 किंवा 1 2 1. बोल बेटा बोल 1 2 1. कृष्णा परत म्हण. परत म्हण. हा. म्हण.
ये भी श्रीमत हा, याचं आहे. झाली शिडी. अच्छा थोडंसं त्याचं स्पष्टपणा नाहीये त्याला हे स्वर हो येतंय त्याला शिकवलं ना तुम्ही आहे ना त्याला प्रयत्न करून हे केलं पाहिजे असं नाही की त्याला नाही घ्यायचं त्याला येत नाही तो पिकअप करतोय पण भले तो बोबडा बोलतोय पण ते बोललं पाहिजे शब्दाचं हे दिलं पाहिजे म्हणजे ते शब्द सुधारतील आपण नाही दिलेच त्यांचे नाही तर कसं हो मॅडम, पण त्याचे आई पप्पा आहे ना तर ते हं. शाळेत पाठवायला घाबरतात बुवा, तर त्यांना काहीतरी सांगा पाठवायचं का नाही मुलाला शाळेत. शाळेवाले तर घेणार आहेत ना घेतात ना शाळा तर नाही म्हणत नाहीये ना हा नाही म्हणत नाही, काही नाही घेतात ते, पण हेच पाठवत नाही. यांना वाटतं आणि मग पोर ते लुटून चुकीचं आहे देतील ना का ताई काय. तुम्ही पाठवलं पाहिजे असं घाबरत किती दिवस राहणार त्याला पण जगाचं सामोरे गेलं पाहिजे थोडं तरी थोडं हे करून पाठवलं म्हणजे ते दोन शब्द शिकेल तर जरा अजून त्याला म्हणजे ना एकदम उत्साह वाढेल काहीतरी वेगळं शिकून थोडी 4 मुलं बघेल खेळताना आणि तिथे समजवेल टीचर लोक की ह्याला कोणी चिडवायचं नाही वगैरे सगळं हे त्याला शाळेत पाठवायचं पाठवून जाईल. घाबरून नाही ठेवायचं असं घाबरलं तर कुठपर्यंत तुमच्या ह्याच्यात राहणार आहे माहितीये तो चालेल थोडा हे चालेल. आहे पण थोडं त्याला वातावरण बदल तर अजून काय माहित एक म्हणतात ना एक पॉझिटिव्हिटी आली तर तो त्या उत्साहाने करायला लागेल ते वाचायला लागेल शब्द आणि ती बारक्या मुली तुमच्या मुलीला पण सांगा जरा त्याला कविता वगैरे थोड्या छोट्या छोट्या 2 लाईनीच्या आधी सुरुवात शब्द द्यायचे तोंडात त्याला बोलायला बडबड करायला आणि पाठवू द्या काय नाही हो शाळेत बसून राहायला चालेल काही नाही त्याचं काय तू पास हो नापास हो त्याचं काही नाही पण जर वातावरण हे ते मग त्याला उत्साह येईल ते एकाच ह्याच्यात हे राहणार तर हे होणार ना काय होतं हो शाळा बरोबर. तर नाही म्हणत ना शाळा काय नाही बोलते का तर नाही नाही म्हणत नाही तर शाळा आपण नाही बोलत. हा मग जाऊ द्यायचं आणि कुणी काय बोललं तर शाळेला सांगून द्यायचं आमच्या मुलाकडे लक्ष ठेवा विशेष लक्ष मुलांना समजावून ठेवा की बाबा नका चिडवू त्याला असं सांगायचं जरा आपण कशाला चालेल. आपणच घाबरलं तर मूल पण घाबरच होणार आपण धीट राहिलं पाहिजे होईल तो जरा अजून बरं याचं उच्चार वगैरेचं काही मॅडम आणि त्याचे जे आहे हात त्याला आहेत पण ना आहे तुमचे हे सर स्पीच थेरपी. अभय सरांचे आहेत ना पेशंट हो हो हा सर ते उच्चाराचं तर आहे ना तुम्ही दिलंय का काय गोजीवादी काळा नाही नाही सरांशी एकदा डिस्कस केलं होतं मी हा हा ग्रुपवर सरांनी काही ट्रीटमेंट सांगितलं होते पण त्यांची इच्छा होती का आपल्या याच्या ग्रुपवर त्याला घेऊन या मग थोडंसं हे करून घेऊ. क्या हा माधुरी मैम सरांनी आपको त्यावेळेस सांगितलं होतं हा हा माधुरी मैम आपने जो समझा है वो हमारे सभी लोग को हिंदी में बताइए और अभय सर आप भी बताइए केस के बारे में हिंदी में बोलिए। सर हाँ। जरा आप बताइए मेरा थोड़ा आवाज अभी किचन में आएगा सर आप बताइए जरा हिंदी में नहीं केस टेकिंग आपने किया है सर अभी मैं एक तो मिनिट हाँ ठीक आहे हा सर मी त्यांना लॉग आउट केला तरी चालेल त्यांना हाँ लॉग आउट करिए। हा चव्हाण साहेब ते बंद करून टाका तुम्ही निघून गेले तरी चालेल हाँ अभय सर चालेल चालेल. हिंदी में बोलिए। हाँ ये बच्चा जो है ट्विंस बेबी थे ये 3 दिन का था इनके माँ को दूध नहीं था तो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा था तो तीसरे दिन ये हाइपोग्लाइसेमिया गया था हाइपोग्लाइसेमिया के जाने के बाद उसको कन्वर्जन आए थे तो इमरजेंसी में पेडियाट्रिशियन के पास एडमिट किया था उधर वो 10-12 दिन था उसके बाद ही इसको सब उस टाइम बहुत टेस्ट हुए उसके मैंने उसका पूरा फाइल पढ़ा है तो उसमें ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं किया सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिया विथ कन्वर्जन इतना ही लिखा था उसमें और एंटीबायोटिक वगैरह चलाया है और उसको बचपन से ही ग्रहणी दृष्टि है क्योंकि उसको ऊपर का दूध ही दिया गया है और उसके बाद उसको चलने में बात करने में तकलीफ है बाकी वो मेंटली बहुत अच्छा है खेती में काम करने के लिए लोग आते हैं तो उसको उनको बोलता है हमने पैसा दिया है तुम अच्छी तरह काम करो ये भी बताता है वो लोगों को उस बारे में ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी है पर उसका जो फिजिकल एक्टिविटी मेन इशू है उसका और खाने पीने में कुछ नहीं थोड़ी जीवा शाम रहती है उसकी वो वैसा उनकी अभी 2-3 बहनें हैं उनके साथ वो खेलता बिलता है खेती में भी काम करता है सब करता है उसके बाकी का एक्टिविटी है और एक बार पहचान हो गई तो वो आदमी को वापस पहचानता भी है और उसका बाकी का मेन इशू 3 दिन का हुआ था उस टाइम से उसको चालू है और एमआरआई में ऐसा कुछ उनका एमआरआई का रिपोर्ट मिला नहीं मेरे को उनके पास भी अवेलेबल नहीं था
तो उतना रहेगा, बाकी तो उनका जो फाइल का जो लिखा हुआ था तो सब यही था। तो आपका क्या डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है, क्या बीमारी है? वो एक्चुअली हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से ये हुआ है ना, ब्रेन में बच्चे के इफेक्ट हो जाते हैं उस टाइम। तो चिकित्सा क्या देना चाहिए? आपने बताया था वही बताऊं क्या दूसरा बताऊं? बताइए बताइए। आपने उस दिन मेरे को ताप्या दिलो, स्वर्ण सूतशेखर, स्वर्ण मालिनी, वसंत ऐसा कुछ चालू करिए, एकांगवीर नस से बोला था, 101 आवर्ती वाला शीरबला का, चंदन बला लाक्षदी तेल ने मॉलिश करने के लिए बोला था, अनुलोम के लिए त्रिवृत्त लेम बोला था, सारस्वत अरिष्ट ऐसा कुछ चलाने को बोला था। तो ये पेशेंट अफोर्डेबल है कि गरीब है? वो अच्छा है। तो वो ना तो मैं आपको कुछ treatment 15,000 बताता हूँ। के महीने का खर्चा करने के लिए सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सर इसमें आप ये सब करिए और पर बस्ती भी दे दीजिए, बाद में हाँ तिक्तशीर बस्ती दीजिए, इसमें प्राण आ जाएंगे, इस हाथ में भी सब आ जाएगा। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्रहणी को अच्छा करिए, मस्तिष्क पे काम करने के लिए पंचगव्य घृत, महाकल्याणक घृत दीजिए, उससे सब अच्छा होगा। नस्य में, और नस्य और बस्ती के लिए मैं 4 ऑप्शन में तेल बता रहा हूँ, जो मेध्य भी है, बात भी शमन करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे। एक है ज्योतिषमती तेल, उसमें हाँ। मैंने एक माधुरी मैडम को एक तेल भेजा है। एक है वचा तेल, एक है यष्टि मधु यष्टि आदि तेल, और एक है ज्योतिषमती हो गया, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी तेल। ये तेल का बस्ती भी देना है, बस्ती भी देना है 50 ml रोज बच्चे को, और 3 महीने के बाद देखिए बच्चा एकदम ठीक ही हो जाएगा। अच्छा, आपका वचा तेल है मेरे पास। बच्चा तेल है तो उसका बस्ती दीजिए सर, संध्या स्थापन गण में आता है बच्चा तेल। और माधुरी मैम, आपको कैसा लग रहा है वो ज्योतिषमती तेल का रिव्यू बताइए आज, सच आज बता। सर है जी, आज मैंने थोड़ा ही 5-5 ड्रॉप डाले तो भी बहुत 10-12 छींके आए, और मुझे को दोपहर को सर मेरे को नींद भी आई, मेरे को अच्छी और, नींद आ रही है सर, तो और नींद उससे नहीं आ रही सपने थी नहीं वो आ आने रहे? लगी। हाँ, सपने नहीं आ रहे ना उससे? नहीं नहीं यार। हाँ, तो वो ना एक तेल है 101 आवर्ती का, ज्योतिषमती, प्लेन ज्योतिषमती भी है मेरे पास, और उसमें संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य डाल के भी एक है, सेम रेट पे। तो उसका सर आप ऐसे पेशेंट जो ऑटिज्म के हैं, या डिलेड माइलस्टोन के हैं, या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से दिमाग पे हुआ है, उनका एक बार यूज करके देखिए, आप बोलेंगे कि मेरे से सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मतलब वो मैंने बनवाया है। बाकी और क्या देना चाहिए उसको? बाकी आप यही दीजिए, पंचामृत लौ गुगुल जो है मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया, त्रिवित लेहम दीजिए, क्योंकि मस्तिष्क रोगाधिकार में त्रिवित आदि मोदक बोला है, उससे ट्रीटमेंट बताए। फिर रौप्य भस्म दीजिए, स्मृति सागर रस दीजिए, और क्या देंगे, उन्मादगज केसरी रस दीजिए, जो माइंड पे काम करे। और पोषण करना है तो कुष्मांड रसायन, और क्या देंगे, स्वर्ण प्राशन कराइए, और पित्त धरा कला को अच्छा करे तो मज्जा धरा कला अच्छी हो जाएगी। आवाज चल सर इसमें ना वो तेल का मतलब तिक्तशीर बस्ती में महाकल्याण घृत डाल के भी दे हाँ, दीजिए आप। महापंचगव्य ठीक है। घृत, तिक्तक हाँ, क्षीर में वो सब डालना है, और तिक्तक क्षीर बस्ती में और मेद्य अभी मेरे से वो 80 किलोमीटर दूर रहता है, उसको सिखा के देना पड़ेगा, नहीं तो वो जो मैडम आई थी ना मेरे साथ सिखाओ वो सर, मन के लिए, सिखाओ सिखाओ उसका पूछ दे। सिखा सर मेरे पास अमेरिका से पेशेंट आते हैं, 7 समुंदर पार से, मैं उनको सिखा के दवाइयाँ लेके भेज देता हूँ। अभी ठीक करना है तो आएंगी ना चले, आप बोलिए ना नहीं कैसे। वो तो राजी है, वो राजी है, कुछ भी करो डॉक्टर ठीक करके दो। हाँ सर तो इस बच्चे को धातु पाचक भी देने चाहिए सर मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो रस पाचक रक्त पाचक तो चलाएंगे ना उसमें कोई। दीपन पाचन तो करना ही है। नहीं आप हाँ, नहीं, दीपन पाचन नहीं, इसको जो धातु पाचक है अपने रस पाचक रक्त पाचक वो उनका भी वही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे वही उसका जो मसल्स वगैरह का जो वीक हुई है जी। उनका भी तो अपने अपने को ऐसे ही करना है, वो जो हाथ पैर फेंक के छूटता है या और उस तरह की हरकत है। इसमें कुमार कल्याण रस, अरविंद आसव, जो बच्चों के लिए अच्छी दवाइयां हैं वो सब देना है। ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी प्राश सिरप फॉर्म में आता है, वो पिलाइए, उससे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। और नस से जरूरी है, बस्ती जरूरी है, नस से बस्ती के बिना काम नहीं होगा सर। चलेगा। और इनको बोलिए कि मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल या 3.5 साल लगेगा, पूरा बच्चा एक एक महीने में ठीक होते होते पूरा ठीक हो जाएगा, और इतना ब्रिलियंट हो जाएगा कि वो डॉक्टर अभय सोनावने जी का नाम लेगा पूरी दुनिया में, कि मैं ये डॉक्टर से पूरा ठीक हो गया। वो स्किन का अपने लड़की रिपेयर किया था ना, वो उसके बाजू के एक खेत की थी, हाँ तो उसी के वजह से वो आए मेरे पास। हाँ सर, आप अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन यूज करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा, ऐसे फालतू क्वालिटी करेंगे 1 साल भी करेंगे फायदा नहीं होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। अच्छा मैं मेडिसिन। तेल मंगा लेता हूँ ना आपसे वो सब। हाँ,
और ये आम सब पाचन तो करना ही पड़ेगा सर। आम पाचन नहीं करेंगे, स्त्रोतस शोधन नहीं करेंगे, विरेचन नहीं करेंगे, नस्य नहीं, तो कैसे होगा? स्त्रोतस का शुद्धि करना है, मनोवत स्त्रोतस और ग्रहणी सब शुद्ध करना है। ठीक है सर, करिए। और ये केस का पूरा अच्छे से स्टडी करिए। मैं आपको कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा और ये केस को आपको बताना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है शशि तिवारी मैम। सर इनको बोलो कि वो केस को टाइम लगेगा, 2 साल अगर टाइम हाँ, देना पड़ेगा। उनको बोले कि बच्चा 9 हाँ, महीने लगता है गर्भ में पूरा वो डेवलपमेंट, 3 साल तक। तो बोले मैंने कि बोला है उनको 2 साल तक 3 बोले महीना मैंने। 6 महीना बोलते हैं, और ऐसा नहीं होगा। और दूसरा बात है कि जो षष्ठे बुद्धि पंचमे मनः, तो 5वें महीने में जो दवाइयां हैं और षष्ठे बुद्धि 6वें महीने की जो दवाइयां हैं वो हाँ भी। सर वो भी है। मासानुमासिक का जो कार्ड है ना, जो गर्भ के, वो भी उसमें का वो दे दो सर, टैबलेट्स। हाँ, जो डेवलपमेंट होता है ना, जिस इसमें बोलते हैं ना बुद्धि का, अगर उस वो भी उसको वो दे दो। बुद्धि पंचमे मनः। हाँ, तो हाँ वो वाली भी ठीक है, दवाइयाँ दे दो। सर, आप बहुत अच्छा केस लिए हैं, बहुत मजा आएगा ठीक करेंगे तो। ठीक है सर। और सर आप जो कर सकते हैं आपके फील्ड में, ये आप नंबर 1 बन सकते हैं। ऐसा एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं कर सकते। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे। नहीं, कुछ नहीं फायदा हुआ, उन्होंने सब करके थक गए वो। अभी 11 साल का 10 साल का होने को आया वो अभी। और रसायन में वशिष्ठ रसायन, फिर अगस्ती रसायन, इतने बढ़िया बढ़िया आयुर्वेद में तो दवाइयां हैं। पूरा पूरा बच्चा ही अच्छा हो जाएगा पूरा परमानेंट। ठीक है सर, आप बताइएगा। और शशि मैम, आपके पेशेंट विनय कुमार जी आए हैं, अब क्या करें? केस टेकिंग करें कि कल? सर मेरे वो पेशेंट नहीं है, मुझे तो दूसरे पेशेंट के बारे में पूछना था। तो आप चाहते हैं रात्रि जागरण करें कि क्या करें? आप बताइए। ये विनय नहीं सर, रात्रि जागरण तो नहीं करना है मेरे को, तो बस वो जो बच्चे वाला केस था उसमें ये बताना हाँ, था उसको, ऐसा भी जी सर। बताइए बताइए बताइए, फीवर का क्या हुआ? हाँ, उसको ये होता है कि साल भर में या 2 साल में 2 बार ऐसा भी हुआ है कि उसको चलने में दिक्कत हुई है 2-3 दिन के लिए, और फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है। तो उसके साथ एक हेतु ये भी था इसका वजह, हालांकि हेतु नहीं निकाल पाए हैं कि क्यों ऐसा होता है उनको, पर ऐसा भी था उस बच्चे के साथ में। अभी तो आज दिया है, अब देखते हैं कल तक का उसका क्या हिसाब किताब बनता है। हो जाएगा, हो जाएगा। जी अभी सर। फीवर कैसा है? अभी तो शाम को तो फिर 104 तक था, अभी फिर डाउन हुआ है। अभी उनको मैंने बोला तो है कि हर 4 आवरली मुझे रिपोर्ट दीजिएगा, अभी देखती हूँ ठीक है, क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी। जरूर। और ये जी विनय कुमार है, इनका कोई केस टेकिंग करना है क्या? विनय कुमार जी, आप कौन है? लेकिन अभी लेट हो गया है। ये किसके पेशेंट है विनय कुमार जी? नहीं, ये बात नहीं कर रहे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। बहुत पढ़ाई किया। सुबह 2 घंटे, सुबह एक आधे आधे घंटे का 2 लेक्चर हुआ, शाम का हुआ। तो अभी ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, थैंक यू। अब हम कल मिलेंगे। अगर कल अलाउ करेंगे सर तो कल लेक्चर होगा, नहीं करेंगे तो मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड और नाइट आप एकदम। एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सितंबर का ग्रुप बन गया है। उसमें 500 रुपये आयुष दर्पण को डोनेशन करना है, तब आपको नया ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो लोग नहीं करेंगे उसके लिए नवीन सर से बात करिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बस वो फॉरवर्ड करता हूँ लिंक। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।